मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। भजन भी बढ़िया गा रहे, बच्चे का ही कसर है आज्ञा निर्वाह होता था। और यह हो सके मैं बोड़ा भी था एक गाँव में एक भाई ने सासू जी मरिया मिलती जी नहीं कहते मारे तो सासू मरिया में शांति भी मारे तो सासू मरिया में शांति भी गाँवरी लोग क्यों बार में नहीं कोई नहीं शर्म कर यूँ बोले कोई बढ़िया बात थोड़ी है। और क्यों हुई बात ही हुई कि मारे मतलब भी भाई ने लड़की जन्मी जी नाम शांति रखी और बात सासू मरिया पच हुई जब बात तो कहती है हमारे सासू मरिया पच शांति वीर गाँवरी लोग समझते हैं कि सासू मरिया शांति हुई। तब आप जी में बोला महीने का मानक समझ में नहीं आवे पर आप थोड़ा सिलेक्शन कर ली रहो। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ कबूतर शाला अध्यक्ष श्रीमान नतमल साधुगढ़ सभी को वंदन नमन। आज का दिन गुरु कृपा से हमें गणेश जी बाबा साहब की पुण्य स्मृति मनाने का अवसर मिला है। इतना भी दामोदर है और कर्नाटक के गणकेशरी वाजे महाराष्ट्र के जन के भगवान बन गए और जालना का आज का माहौल को देखने लायक है। गुरु कृपा से मुझे भी पिछले वर्ष जालना जाने का सौभाग्य मिला और वहां का वातावरण मैंने देखा, गुरु के प्रति कैसी भक्ति थी। श्रावकों के लिए अलग से टेंट लगे हुए थे, पूरी रात गुरु भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम लोग भी वहां गुरु गौतम वाणी तीर जावे भव प्राणी सा बोल तीर जावे भव प्राणी सायब आपा सुना गुरु गौतम वाणी सा के तीर जावे प्राणी सा। अब आपके बीच में पूज्य गुरुदेव उपप्रवर्तक मधुर व्याख्यानी प्रवचन शिरोमणि गौतम मुनिसा और आज गौतम मुनिसा के सांसारिक गांव आऊ से हमारे बीच में ठाकुर साहब और फुकरानी साहब भी पधारे हैं और 80 सालों ऊपर उम्र है और 8 बजे पीना आएगा जड़तानी पी वाला उपीट में पानी नहीं गालियो तो ये उम्र में नहीं इतनी फुर्ती है। यूँ भी ठाकर फुर्ती वाला और कलाकार भी होवे। ठाकर साहब री पोड़ महीने कोई मेहमान आई सूता सुबह ओढ़ो दियो क्यों ठाकर साहब रात रा सूता जो माने पड़ोटियो खाई गो क्यों हुक्म आप रे वास्ते काड़ूदार कटू लाऊं है जो ही हाजिर है। पूज्य गुरुदेव गौतम अनंत ज्ञान दर्शन के भौतिक जीवों को आत्मबोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आत्माओं के साथ कोटि शव वंदना अर्पित करने के पश्चात वीर प्रभु जी मेरे
गोविंद दोनों खड़े, किसके लाभों पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा का स्वरूप बताने वाले गुरु होते हैं। ऐसे गुरुओं का यहाँ पर पुण्य स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जिन महापुरुषों का जन्म राजस्थान में मारवाड़ की धरती पर दिलाड़ा क्षेत्र में हुआ, लड़वानी कुल में उनका जन्म हुआ। माता पिता दिवंगत हो जाने के बाद उन्होंने परदेश जाने का मन बनाया और अपने भाई के साथ, दो भाई के लिए, दोनों भाई परदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते एक जगह वृक्ष के नीचे दिन में सोए हुए थे। गर्मी का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अचानक कहीं से एक सर्प आया और गणेश जी महाराज साहब के भाई के पैर में इसने डंक मार दिया। जहर इतना बड़ा कि जब गणेश जी महाराज जी उतर के देखते हैं तो भाई साहब का अवसान हो गया था। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा बड़ी मन में गंभीर हो जाती है। वो ये क्या अनर्थ हो गया, हम किस भावना से चले थे और आज भाई साहब बीच में छोड़ करके परलोक से भाग गए। कब जीवन का अंत हो जाता है कोई पता नहीं है। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, सचमुच भाग्यशाली आत्माओं को अपने जीवन को पावन बनाने के लिए संत को हमेशा सामने रखना चाहिए, क्योंकि संत हमें सही मार्ग बताते हैं, आत्मा का मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग समझाते हैं। ऐसे संत और गुरु के प्रति हमारा अनन्य समर्पण जीवन को परम पावन बनाने वाला होता है। ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने भक्तों को उत्तम धर्म का मार्ग बताया और प्रत्येक के जीवन में उन्होंने धर्म को समझने का प्रयास किया। ऐसे गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब के लिए दो पंक्तियां देकर फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा, क्योंकि जो विषय यहाँ पर अधूरा छूटा हुआ है उस विषय को भी अपना पूरा करना है। और आज गणेश जी महाराज साहब के संदर्भ में उनके गुणानुवाद के रूप में कुछ काव्य पंक्तियां आपके सामने पेश है। जय हो गणेश गुरु राज की, जय हो गणेश गुरु राज की, प्यारी महिमा उनको संसार से विरक्ति के भाव हो गए। संसार कितना अनिष्ट है और ये जीवन कितना क्षण भंगुर है, कब इस जीवन का अंत हो जाएगा। उससे पहले परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को परमात्मा के संदेशों में जोड़कर इस जीवन को सफल बना लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में इस नर भव में इतनी बड़ी ताकत है। यदि मानव चाहे तो इस मानव चोरे से, इस नरपन से नारायण बनने का काम कर सकता है। इसलिए भाग्यशालियों, गणेश जी महाराज साहब के मन में वैराग्य भाव अंकुरित हुआ और उन्होंने आगे चल करके गुरु भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके और अपना जीवन गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। स्वयं ज्ञान ध्यान के साथ साथ तप और त्याग के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ने
खादी का वस्त्र शुद्ध होता है, अपने शरीर के लिए भी अच्छा है और उसमें ज्यादा हिंसा भी नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को खादी के वस्त्र पहन करके अपना जीवन चलाना चाहिए। जीवन चलाने के लिए सादे वस्त्रों से भी हम अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति कैसा कैसे कपड़े पहनता है, कितने हिंसाजनक वस्त्र पहनता है, जो वो सारे कपड़े बनते हैं जो कीड़ों से बनते हैं, हजारों कीड़ों से एक शर्ट तैयार होता है। आप एक शर्ट पहन करके उस हजार कीड़ों के पाप को अपने जीवन में लेते हो। इसलिए ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसको हिंसावर्धक होते हैं। गणेश जी महाराज साहब ने उन सारी चीजों का अच्छी तरह से जनता को समझा करके सादगी से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। ऐसे महान प्रभावशाली गणेश जी महाराज साहब का दक्षिण क्षेत्र में बहुत ज्यादा विचरण हुआ और वहां की जनता उन्हें भगवान के रूप में मानती है और धर्म के क्षेत्र में जोड़ने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत उन्होंने मेहनत की और वहां की जनता को धर्म से जोड़ने का कार्य किया। ऐसे महापुरुषों के प्रति भक्ति होना स्वाभाविक है। साउथ में जाकर के देखो तो आज गणेश जी महाराज साहब इस भौतिक देह से मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए धर्म के संस्कार, उनके द्वारा दिए गए सादगी के संस्कार आज भी श्रावक और श्राविकाओं के जीवन में देखने को मिलते हैं। सद्गुण संतों के शिक्षा संस्कार यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनके प्रति हमारा सच्चा गुरु भक्तपना हो सकता है और उनके प्रति हमारा यह पुण्य स्मरण दिवस मनाना भी सार्थक हो सकता है जब हम उनके संस्कारों को, जब हम उनके ज्ञान को, जब हम उनके दिए गए सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन धन्य है। प्रभावित हो जाती थी। उन त्याग वैराग की बातों को सुनकर जनता धर्म से जुड़ जाती थी। वास्तव में हमें भी गुरुओं के